क्या हो अगर आत्मा वह रहस्यमय इकाई न हो जिसे हमारे शरीर में प्रवेश करने की बात कही जाती है? क्या यह हो सकता है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वह दरअसल उस जैविक ऊर्जा का दूसरा नाम हो जो शुक्राणु और अंडाणु के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होती है? आइए एक पल के लिए सोचते हैं। आत्मा या सोल के शरीर में प्रवेश की अवधारणा प्राचीन समय में उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक स्पष्टीकरण हो सकता था जो उत्तर की खोज में थे, लेकिन उनके पास हमारे पास मौजूद वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। अधिकांश लोग जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते थे और इसके प्रारंभ या अंत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। उस समय यह तर्कसंगत था, लेकिन क्या यह आज भी सही है? आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हम जीवन के इन रहस्यों को समझाने की कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तो यह क्यों न सोचा जाए कि आत्मा के शरीर में प्रवेश का विचार एक सरल तरीका था जिससे लोग जीवन के रहस्य को समझ सके, और यह मूल ज्ञान समय के साथ खो गया या गलत व्याख्या की गई। एक बार आत्मा के शरीर में प्रवेश का विचार पेश किया गया तो आत्मा के निकलने की अनिवार्यता भी थी। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? और यहीं से स्वर्ग और नरक की अवधारणा आती है। लेकिन इस पर विचार करें, क्या हो अगर स्वर्ग और नरक के ये विचार ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को डराने और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे? समय के साथ मृत्यु के बाद के जीवन की इन सरल व्याख्याओं में अंधविश्वास की परतें चढ़ाई गईं और इन्हें डर पैदा करने और नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह यहीं नहीं रुका। कहानी को और पूरा करने के लिए आत्मा के नए शरीर में फिर से प्रवेश को किसी चीज द्वारा निर्धारित किया जाना था। कर्म का विचार एक तरीका बन गया यह समझाने के लिए कि एक आत्मा मानव के रूप में क्यों वापस आई और दूसरी पशु के रूप में। और जबकि कर्म का विचार अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक और शक्तिशाली है, यह मृत्यु के बाद के जीवन का आख्यान स्पष्ट रूप से एक डर का चक्र बनाने के लिए बनाया गया था, जहां लोगों को मृत्यु के बाद दंड या इनाम के विचार से नियंत्रित किया गया। और यहाँ एक और गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को एक पलायन मार्ग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह लोगों को इस जीवन में बुरे कर्मों को सही ठहराने का एक तरीका दे सकता है बिना इसके परिणामों की चिंता किए। आखिरकार अगर सजा अगले जन्म के लिए रखी जाती है तो यह लोगों को अभी के कर्मों की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति देती है। यह एक खतरनाक मानसिकता को बढ़ावा देता है जहां लोग गलत कार्य करने में सहज महसूस कर सकते हैं, यह सोचकर कि वे बाद में परिणामों से निपट लेंगे। लेकिन समाज को अगले जीवन में अच्छे व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, इसे अभी अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। भविष्य वही आकार लेगा जो हम आज करते हैं, और यदि लोगों को इस जीवन में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है तो हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो जीवन और मृत्यु को समझने में लोगों की मदद करने के लिए एक सरल सहायक स्पष्टीकरण के रूप में शुरू हुआ था, वह अंततः भय और अंधविश्वास के एक जाल में बदल गया। समय के साथ इन विचारों को लोगों को नियंत्रित करने, अंधविश्वास को फैलाने और अज्ञात का डर पैदा करने के लिए घुमाया गया, न कि सोचने और जांच करने को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आइए इन लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों पर सवाल उठाने से पीछे न हटें। आइए आत्मा, मृत्यु के बाद के जीवन और कर्म के बारे में अपने सोचने के तरीके को फिर से परिभाषित करें। आइए खुद को गहराई से सोचने और आलोचनात्मक विचार करने के लिए चुनौती दें, बजाय इसके कि सुविधाजनक लेकिन बिना चुनौती दिए गए स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उत्साहजनक लगा होगा। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और यदि यह उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।